तो सबसे बड़ी बात आती है मेरे भाई यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट कौन सा बनवाना है। यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जामों के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार किए थे क्या उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट तैयार करना है या कुछ उस पर भी अलग है। ध्यान रखिए यहाँ पे गोरखा भी उनको भी डॉक्यूमेंट बनाना है। हालांकि उनका डॉक्यूमेंट तो एक बार सबमिट करा चुका है, लेकिन फिर से वेरिफिकेशन के लिए आपको फिजिकल में भी डॉक्यूमेंट वही सेम मांगा जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट से जानकारी मैं पूरे देने का प्रयास करूंगा। इस पेपर के बिना आप दौड़ नहीं सकते। बिल्कुल इस वीडियो में आपको सारा जानकारी परफेक्ट रूप से देने वाला हूं। तो चलते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि यहाँ पे एग्जामिनर के उपरांत, और मैं बता दूं कि फिजिकल में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, सारा नॉलेज यहाँ पे, सारा जानकारी आपको इसी के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे आ गए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे डॉक्यूमेंट से जानकारी आपको देने वाला हूँ बिल्कुल ही। इस बार का टेस्ट इतना भी आसान नहीं रहने वाला है, इसलिए आपको सारा डॉक्यूमेंट परफेक्ट रूप से तैयार करके जाना है। भाई मेरे यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी, ताकि अब अभी से ही आप लोग उसको तैयार करने का प्रयास करें। सबसे पहले मेरा रहेगा कि वैध फोटो की एक पहचान पत्र आप जरूर रखिएगा, जैसा कि आपका आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड वगैरह। पैन कार्ड में इसमें मेंशन नहीं है, पैन कार्ड नहीं लेकर जाइएगा। आपको आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र हो तो आपको चलेगा, या ड्राइविंग लाइसेंस तो आपके पास होगा ही होगा। सेकेंड स्टेप जो यहाँ पे फाइनली किया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस मूल रूप से होना अनिवार्य है। एक और चीज़ यहाँ पे दिया गया है मेंशन, जो कि बहुत ही बड़ी इशू बन कर आ रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस सत्यापन प्रपत्र मूल रूप से चाहिए। अब यहाँ पे सत्यापन मिलेगा कि जिस हिसाब से आपको, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और जिस भी स्टेट से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए होंगे, वहाँ पे डीटीओ ऑफिस में जाएंगे और वहाँ पे ये सत्यापन पत्र एक देगा। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर जो भी देंगे, फोटो स्टेट वगैरह लगा कर देंगे, तो एक सत्यापन यहाँ पे एक पेज निकल कर देगा, जो कि आपको क्लियर करके देगा कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट से ये लड़का, ये बच्चा ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया है और इसका परिपूर्ण रूप से यहाँ पे सत्यापन किया गया। ठीक है। सेकंड यहाँ पे स्टेप अगला है कि मैट्रिक एवं इंटर या समकक्ष परिवर्तन, यानी कि आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि इंटर से उत्तीर्ण, सेकंड से इंटर से उत्तीर्ण छात्रों का ही यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया गया है। तो यानी कि इंटर मैट्रिक के दोनों का आपको मार्कशीट होना अनिवार्य है। अगला यहाँ पे जन्म तिथि प्रमाण पत्र है तो चलेगा, या मैट्रिक सर्टिफिकेट तो लिखा ही रहता है। मैट्रिक सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो लेकर जाइएगा, अन्यथा आपको छांट दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे अगला समग्र दिया गया है क्या पेपर कि आप किसी प्रकार के, अगर आप जाति से बिलोंग करते हैं, या आप अनुसूचित जनजाति या जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या कोटि प्रकार के, या महिला या विवाहित अविवाहित, आप प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा। और जाति प्रमाण पत्र सभी को अनिवार्य है। जाति आवासीय, ये दो चीज़ आपको बिल्कुल अनिवार्य है। मैं फिर से आगाह करता हूँ कि ये ज़रूरी ही है। और यहाँ पे अगर आप किसी लड़का हो या महिला हो, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए पिता के आधार कार्ड से सम्मिलित, क्योंकि आधार कार्ड पिता के आधार कार्ड से सम्मिलित आपके स्कूल में मांगे जाते हैं, ना कि पति के। ध्यान रखिएगा। अगला क्रीमी लेयर, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी इशू आता है कि क्रीमी लेयर में नहीं आने आने संबंधी प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। देखिएगा यहाँ पे बीसी ओबीसी जो कैंडिडेट है उन सभी के लिए ये होना अनिवार्य है। क्रीमी लेयर आपको बनवाना तय होना है और क्रीमी लेयर बनवाना ही होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी अविवाहित होना अनिवार्य है। क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के आधार पर, पिता के आधार पर, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख कर दे रहा है कि पिता के आधार पर क्रीमी लेयर तैयार होना चाहिए, ना कि पति के आधार पर। ध्यान रखिए अगला स्टेप यहाँ पर दिया गया है कि सक्षम प्राधिकरण के आधार पर आपको अस्थायी निवासी होने के लिए प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ये आरक्षित कोटियों के लिए है, जो कि आरक्षण के समरूप आते हैं। अगला स्टेप क्या दिया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे अगला स्टेप है कि जो कि स्वतंत्रता सेनानी से संबंध रखते हैं, जो कि लड़ाई में 1947 से संबंधित लड़ाइयों में वो अपने फैमिली की वगैरह थे, तो उनके जो नाता नातनी पोता पोती हैं, उन सभी का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए कि मेरे दादा परदादा, मेरे अंकल या जो भी कोई हो, वो ऐसे गुजर गए थे, शहीद हो गए थे। उनसे संबंधित यहाँ पे आपको जानकारी दे दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगला, यहाँ पे क्या क्या लागू नहीं होगा, क्या लागू होगा, ये भी चीज़ आपको मेंशन किया गया है कि भाई मेरे कमजोर वर्ग के सदस्य यदि लागू हो तो संबंध प्रमाण पत्र लगाकर जा सकते हैं। अन्यथा आपको अगला स्टेप दिया गया है कि बिहार पुलिस संगठन में चालक
सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को संविदा नियोजन के वास्तविक अवधि का नियोजन प्रमाण पत्र नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत लाना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ का आपका मेंशन है, ये सभी के लिए नहीं है, ये वो कैंडिडेट के लिए जो कि आपको ऑलरेडी सिपाही चालक पे या किसी प्रकार से आप जॉब कर रहे हो सरकारी दफ्तर में, और मेरे भाई यहाँ पे उसका जो हेड है वहाँ पे उनका सिग्नेचर और मुहर लगना चाहिए कि भाई मेरे अंदर एक कार्यरत है, अब यहाँ से छोड़कर आपके अंदर जा रहे हैं और ये टेस्ट के लिए मैं भेज रहा हूँ। ऐसी एक चीज़ आपको होनी चाहिए। गोरखा से संबंधित बहुत ही बड़ी इशू आती है, क्योंकि यहाँ पे आपको अगले पिछले 10 तारीख से 10 तारीख तक ही आप लोगों के लिए 27 तारीख को मेंशन हुआ और 10 तारीख तक के बीच में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए सीएसबीसी ऑफिस में बताया गया था। तो उसी से रिगार्डिंग यहाँ पे कि भारतीय मूल के गोरखा यदि लागू हो तो होने का प्रमाण पत्र आप अपना लगाकर जरूर लेकर जाइएगा, अन्यथा आपको फिजिकल के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा, वहाँ से भी आपको बाहर किया जा सकता है, या फिजिकल आप निकालने के बावजूद भी आप बाहर हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वक्त दिया नहीं जाता है। तो 8160 जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना था, बहुत ही महत्वपूर्ण आग्रह था कि सभी यहाँ पे इस चीज़ को आप अपने अंदर डालें और ये सारे डॉक्यूमेंट को आप अभी ही बनवा लीजिए, ताकि आगे किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपको केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती कार्यालय से यहाँ पे मोहर लगा हुआ है कि भाई ये चीज़ हमने मांगा है और ये चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा। अगर अभी भी मन में सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स एनी टाइम खुला रहता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।